ये इस्तीफा उन्होंने राष्ट्रपति को भेजा है, पर इसमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और जानकारी जुटानी पड़ेगी कि इसमें जो संविधान में क्या एग्जैक्ट प्रोविजंस हैं जिसके आधार पर आगे अब राष्ट्रपति फैसला करेंगे। सुमित, मैं फिर से ये बता दूं दर्शकों को जिन्होंने अभी अभी अपना टीवी सेट ऑन किया है, वंशु आप रहिए मेरे साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डॉक्टरों की सलाह पर अपनी सेहत की वजह से अभी अभी अचानक इस्तीफा दे दिया है। अभी करीब करीब 2 साल का कार्यकाल उनका बाकी था। अगस्त 2022 में वो उपराष्ट्रपति बने थे। अगस्त 2027 तक का उनका कार्यकाल होता है, लेकिन जुलाई 2025 में आज 21 जुलाई को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा देने के बाद अब सवाल ये उठता है कि राज्यसभा के वो सभापति हैं, राज्यसभा की कार्रवाई के सभापति होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनकी अगुवाई में राज्यसभा की कार्रवाई चलती है और वहाँ पर एक उप सभापति भी होता है जो हरिवंश जी हैं आज की तारीख में भी सत्तारूढ़ दल की तरफ से। मेरे साथ मेरे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा भी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, अब ये कार्यभार कौन संभालेगा उनकी अनुपस्थिति में? उपराष्ट्रपति के तौर पर संविधान के सीमाएं क्या कहती हैं? हम हिमांशु के पास चलते हैं, अखिलेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हिमांशु, तो उपराष्ट्रपति का कार्यभार जो है वो जबकि इस्तीफा दे दिया है तो राज्यसभा की कार्रवाई में तो दिक्कत नहीं आएगी, वो उप सभापति संभाल लेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जैसा मैंने कहा कि एक प्रेस रिलीज आया था उपराष्ट्रपति का जो सेक्रेटेरिएट है उससे, जिसमें ये कहा गया था कि 23 तारीख को राष्ट्रपति का जयपुर में कार्यक्रम है। और जब भी हमने देखा है कि इसके पहले भी जब उपराष्ट्रपति खुद अनुपस्थित रहते हैं सदन में, तो जो डिप्टी चेयरमैन है उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है और उन्होंने बहुत बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाया भी है। तो जहां तक राज्यसभा के संचालन का सवाल है, डिप्टी चेयरमैन भी हैं और वहां पर एक ग्रुप भी होता है सांसदों का जिसको ये अधिकार दिया गया है। लौटता हूं मैं आपके पास, हिमांशु मैं लौटता हूं आपके पास। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस भाई कुरैशी साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। कुरैशी साहब, ये अचानक खबर आ रही है उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपनी सेहत की वजह से इस्तीफा दे दिया है। अब संविधान आगे के लिए क्या कहता है? कौन उपराष्ट्रपति बन सकता है? क्या मिड टर्म इलेक्शन होगा उपराष्ट्रपति का? और तब तक राज्यसभा की कार्रवाई को कौन चेयर करेगा? देखिए, इसमें 2-3 बातें आपने कही कि इसमें इससे पहले तो ऐसा कभी हमने होता देखा नहीं कि उपराष्ट्रपति ने मिड टर्म रिजाइन कर दिया हो या उनके निधन हो गया हो, किसी भी वजह से वैकेंसी हुई हो, हमने तो देखा नहीं। लेकिन क्योंकि वहाँ डिप्टी चेयरमैन तो है ही ऑलरेडी, तो डिप्टी चेयरमैन इमीडिएटली ऑटोमेटिकली वो तो टेक ओवर करेंगे ही करेंगे, नहीं प्रिजाइड करेंगे, उस पद पे भले ना हो लेकिन प्रिजाइड करेंगे।